डियर स्टूडेंट्स, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज के चैनल पे आज हम क्वेश्चन नंबर लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नीट 2020 का। ये भी क्वेश्चन मैकेनिक्स का फर्स्ट टॉपिक का ही क्वेश्चन है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 22 और 23 जो क्वेश्चन हमने कराया था वो भी मैकेनिक्स के फर्स्ट टॉपिक का ही क्वेश्चन था। यानी नीट 2020 में मैकेनिक्स के फर्स्ट टॉपिक यूनिट डायमेंशन परसेंटाइल और मेजरमेंट टॉपिक से 3 क्वेश्चंस आए थे। ये बात डियर माने रखता है, एक मैकेनिक्स के एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन आना। इसलिए मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक को एकदम गायब कर दिया है, कुछ टॉपिक से एकदम क्वेश्चन नहीं आया है। सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रिक्शन, इन सबको टच नहीं किया है एकदम। वर्क पावर एनर्जी। तो ये देखो, ये मेजरमेंट का भी क्वेश्चन है जिसमें कि सिग्निफिकेंट फिगर का देखो क्वेश्चन इसमें दिया है। सिग्निफिकेंट फिगर ये क्लास 11th में एक एक लाइन कंप्लीट स्टडी कराया जाता है, लेकिन टारगेट क्लासेस में भी, टारगेट बैचेस में भी ये कंप्लीट बातें बताई जाती हैं, क्योंकि कंपटीशन है, कहीं से भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो टारगेट क्लास में भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज का, कंपोनेंट्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या रूल होता है, फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट नंबर तक आंसर दिया जाता है। जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो आंसर नहीं होगा, एक रूल होता है, वहां तक आंसर उसको देना पड़ता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक रूल होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो फाइनल आंसर में उस कंपोनेंट का लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है। जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगा वहां तक राउंड ऑफ करके आंसर दिया जाता है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या खास बात होता है कि जितने फिजिकल क्वांटिटी का आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, फाइनल आंसर में लिस्ट डेसिमल प्लेस देखा जाता है। फाइनल आंसर हम वहां तक राउंड ऑफ कर रहे हैं, लगभग वैल्यू निकालेंगे जिसमें कि लिस्ट डेसिमल प्लेस, जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस हो, वहां तक राउंड ऑफ करके आंसर दिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो अगर इसका आइडिया है तो एग्जाम में ये देखो इसका माइनस कराया है ना, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस। इसका इसमें माइनस करा के फाइनल आंसर क्या है इसको हम लोग को देखना है। तो डियर जब माइनस तुम करोगे तो एक होगा कि कुछ स्टूडेंट्स को क्या किए होंगे, पहले माइनस किए होंगे, माइनस करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया होगा। तो तुमको रूल पता है कि भाई इसमें हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद से जो डेसिमल प्लेस है 4 प्लेस तक है और इसमें 2 प्लेस तक है। तो लिस्ट डेसिमल प्लेस कितना हो गया 2, फाइनल आंसर में 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। देख लो, ऑप्शन को सूंघ लो डियर, फट से आंसर आ जाएगा। देख लो इसमें डेसिमल प्लेस कितना है 4 प्लेस तक, गलत। इसमें कितना है 3 प्लेस तक, ये भी गलत। इसमें कितना है 1 प्लेस तक, इस भी गलत। बस इस पे टिक लगाते और आगे बढ़ जाते, माइनस माइनस करने की आवश्यकता ही नहीं था। और कुछ लोग तो माइनस है करने में मिस्टेक कर दिए होंगे। और देखो माइनस करो, इसको माइनस करना है 9.99 मीटर, इसमें से माइनस करना है 0.0099 मीटर। देखो 0.0099, तो इसको माइनस करेंगे तो इसमें से इधर आएगा तो यहां हो जाएगा 10, फिर 10 में से इधर आएगा तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 माइनस हुआ तो यहाँ हो गया 1, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 माइनस हुआ तो 0, यहाँ 8 बचा, 8 माइनस 0 इज 8, यह हो गया कितना 9.9, इतने मीटर। ये देखो आगे माइनस करने पर। अब एक खास बात यह है कि ये भी आपसे वैल्यू यहाँ पर दिया है, देखो ये वैल्यू यहाँ दिया है। कुछ स्टूडेंट तो कहेगा ये माइनस करने के लिए आया है, माइनस कर दो, इस पर टिक लगाया होगा कुछ स्टूडेंट। नहीं डियर, सुटेबल सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना था। तो अब इसमें देखो, इसमें 2 प्लेस है और इसमें कितना है 4 प्लेस है। तो लिस्ट डेसिमल प्लेस, इसमें जो लिस्ट डेसिमल प्लेस है वो है 2, देखो 1 2। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ, यानी लगभग वैल्यू राउंड ऑफ करेंगे।
तो राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने का रूल है कि इससे कम करते जाओ, तो कम करोगे तो ये 1 है, 1 5 से कम है, इसलिए ये 0 के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ऐसे 0 बना रहेगा। और उसके बाद से तो ये हो गया देखो 9.980, इसको कम करो और फिर देखो 0 फिर 5 से कम है, इसलिए इसके पहले 8 है, इसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 8 बना रहेगा। तो ये नियर अबाउट देखो 9.98 मीटर ये आंसर आ गया। तो एग्जाम में चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस को बिना माइनस किए बिना प्लस किए भी ऑप्शन से भी डायरेक्ट आंसर को पकड़ सकते हो। ये सब ध्यान देना चाहिए, इससे स्पीड बढ़ता है। इससे क्या होता है कि जब स्पीड बढ़ती है तो ये सब क्वेश्चंस पर जब टाइम नहीं लगता तो समय की बचत होती है, और जब समय की बचत होती है तो कुछ पोर्शन जो हार्ड क्वेश्चंस आए रहते हैं, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आए रहते हैं, उस पर डियर तुम समय दे सकते हो, जिससे सबसे तुम 2-4 क्वेश्चन जब एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे तब जाकर मेरिट में आगे बढ़ोगे। यही सब बातें एग्जाम में आप लोग को ध्यान देनी चाहिए। एग्जाम तो सब देते हैं, लेकिन जो एक अपने मन में एक विचार रख करके नहीं हम सबसे ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, हम जो ऐसे क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट कर नहीं पाएगा, जिसमें कैलकुलेशन में समय लगेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट उसको छोड़ेगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, तभी जाके ऐसे स्टूडेंट्स मेरिट में अच्छा मेरिट पाते हैं और वो सिलेक्शन पाते हैं। लेकिन वैसा तब होगा जब इस टाइप के क्वेश्चंस में समय कम से कम दोगे। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें कंप्लीट हम बता रहे हैं। क्लास 11th, क्लास 12, क्लास टारगेट में थारोली एक एक लाइन ऐप के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ऐप में लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐप का लिंक दिया गया है, उसको आप ऐप को डाउनलोड करके और कंप्लीट मिनिमम प्राइस में आप सिलेबस स्टडी कर सकते हैं। क्लास 11th का स्टूडेंट 11th का क्लास कर लेगा, क्लास 12th का स्टूडेंट क्लास 12th का क्लास कर लेगा, टारगेट आईटी और पीएमटी के जो होंगे वो अलग अलग वो भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।